Praise the Lord. Jai Masiki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम जिस विषय में बात करेंगे या जिस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे वो है जो स्टडी हम पहले भी कर रहे थे, गलातियों की पत्री, उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। गलातियों की पत्री में उसके पहले बाब, उसकी 10वीं आयत से दूसरे बाब और 14वीं आयत तक इज द जर्नी ऑफ पॉल्स लाइफ। जो पॉलस की व्यक्तिगत हिस्ट्री है लाइफ की, वो इन पदों में कवर करी गई है। हम आज सिर्फ उसका एक पोर्शन ही स्टडी करेंगे। Thomas R. Schreiner says, our only hope is in the gospel. For these we rest on what Christ has done for us, instead of boasting in ourselves. हमारी एकमात्र आशा सुसमाचार है। वहां हम ये आराम पाते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, इससे कि हम अपने आप में घमंड करें। हमने लास्ट टाइम यही स्टडी किया था कि कैसे लॉ यहूदियों को सिखाता था कि अगर वो अपने वर्क्स पे बिलीव करते थे, अपने कामों पे बिलीव करते थे, अगर वो कभी फेल होते थे उन कामों में, तो वो एनिमल सैक्रिफाइसेस चढ़ाते थे, जानवरों की कुर्बानी चढ़ाते थे। पर उनको ये समझना कि एकमात्र मेमना जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, उसकी कुर्बानी के द्वारा सारा दाम परमेश्वर ने हमारे पापों का उसके ऊपर लाद कर चुका दिया है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे पौलुस इस तमाम पत्री में यहूदियों के साथ डील करना कि कैसे हम समाचार में और कुछ नहीं ऐड कर सकते, वो अपने आप में यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। वर्स 10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो इसमें पौलुस कह रहे हैं कि मैं किसको अपनी लाइफ में प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं किसकी सेवा करना चाहता हूँ। जैसे हमने पौलुस के कन्वर्जन के बारे में आप और हम काफ़ी लोग जानते होंगे, पर इन पदों में क्योंकि पौलुस की पूरी जर्नी है, लाइफ है, सो हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे जस्ट सो लोगों को नहीं पता कि कैसे शाऊल पौलुस बने। उसी के विषय में ये तमाम पद होंगे जिनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब, उसकी तीसरी आयत से 5वीं आयत में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह मीनिंग पौलुस दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सो यहाँ शाऊल का इनकाउंटर पहली बार यीशु मसीह से होता है एंड शाऊल इज कंफ्यूज्ड कि ये है कौन इंसान, एंड उसको ये आवाज बहुत क्लियर अपने कानों में सुनाई दी। तो जब पौलुस इस बात को लिख रहे हैं कि मैं किसको मानता हूँ, मैं किसको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि मैंने एक आवाज, जिस आवाज को मैंने सुना है, मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं उसका सेवक होना चाहता हूँ। सो ये बात बहुत ही क्लियर उन्होंने क्लियर कर दी कि ना तो मुझे पीटर ने अनॉइंट किया है, ना जो प्रेरित जॉन थे, ये दो बहुत फेमस
अपॉस्टल्स थे, उन्होंने कहा मैं उनकी वजह से नहीं अनॉइंट या अपॉइंट हुआ हूँ, पर मैं यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया हूँ। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। यीशु मसीह कहते हैं ना, हे शाऊल, हे शाऊल। सो वो कह रहे हैं जिसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं उस यीशु मसीह को मानना चाहता हूँ। और यही चीज़ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ल्ड में, इनकी चीज़ों में, कि जब हम सेवा करने लगते हैं क्या हम ये भूल जाते हैं हम सेवा किस की कर रहे हैं। या हम जब लोग हमें ठोकर दिलाते हैं और जब आपस में मसीहों से हमें ठोकर लगती है, या फिर चर्च जाने में या चर्च के काम करने में हमें ठोकर लगती है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस की सेवा कर रहे हैं। अगर हम पैरेलल रीति से बाकी मसीहों से अपने जीवन को चलाना सीखेंगे, कि अगर वो गलती करेंगे तो हम कह सकते हैं गॉड इज नो गुड, ये बुलाहट हमारी नहीं है। हमें बुलाने वाला यीशु मसीह है, जो सिद्ध है, जिसने अपना पूरा जीवन सिद्धता में अंत किया। तो वो एक ही है जो सिद्ध है, और उसी के ऊपर हम अपनी नजरें लगाकर इस जीवन को जीते हैं। दूसरे पद में जाएंगे, वर्स 11। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वे मनुष्य का नहीं। वो खतना पार्टियों को, या जो यहूदी जो जूडियाइजर्स थे, उनको बहुत क्लियर कर रहे हैं कि मैं जो सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ वो मनुष्य की ओर से नहीं है, वो मनुष्य का सुसमाचार नहीं है, वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। जैसे हम कभी एमआरआई टेस्ट के लिए जाते हैं ना, और एमआरआई की रिपोर्ट आती है, और उस एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा होता है क्या चीज गलत है, क्या चीज रॉन्ग है। ऐसे ही पुराने नियम में व्यवस्था होती थी जो ये तो दिखा देती थी लोगों को कि क्या गलत है उनमें, जिसको वो ऑफ कोर्स एनिमल सैक्रिफाइस से सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। पर यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाई है, और वो है कैसे हम अपने मन को बदल सकते हैं। हमें किसी एनिमल सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, हमें वो हृदय परमेश्वर ने दिया है जो परमेश्वर की लालसा करता है, जो परमेश्वर को रूबरू देखता है, जो परमेश्वर को रूबरू महसूस करता है, जो यीशु मसीह का हाथ थाम कर चलता है। और वही यीशु मसीह जो हमें नाम लेकर बुलाता है, उसी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए हम इस जीवन की दौड़ को दौड़ते हैं। हम अपने जीवन को बिताते हैं जानते हुए कि यीशु मसीह ही एक सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसकी हम सच्ची रीति से अपने हृदय से सेवा करना चाहते हैं। उस एमआरआई में हमें ये नहीं बताते रिपोर्ट में कि उसे कैसे ठीक करना है, जैसे व्यवस्था नहीं सिखाती थी कैसे ठीक करना है, वैसे ही हमें इस बात को सीखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उस एमआरआई रिपोर्ट की तरह ना हो, पर हम उसमें जो गलतियां हैं उसका सल्यूशंस ढूंढें। और कैसे सल्यूशन ढूंढते हैं? जब हमारा मन बदलता है, जब हम मन से चाहते हैं बदलना, जब हम मन से चाहते हैं परमेश्वर की ओर अपना जीवन स्वीकारी रूप से जीना। मोसेस की कॉलिंग से ज़्यादा हायर यीशु मसीह की कॉलिंग है। मोसेस ने ही हमें लॉ दिया था, हमें व्यवस्था दी थी, पर यीशु मसीह उससे कहीं ज़्यादा हायर है। ये चीज़ पौलुस यहूदियों के साथ और अन्य जातियों के साथ एड्रेस कर रहे हैं। जैसे लिखा है ना, इस समय में बहुत ज़रूरी था, उनका माइंडसेट खतना पर बिल्कुल टिका हुआ था, क्योंकि खतना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था यहूदियों के जीवन का। अगर हम पढ़ें पहला सैमुएल उसका 17वां बाप उसकी 26वीं आयत, जब दाऊद कहता है गुलायत को, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। सेम वे उनके लिए खतना बहुत जरूरी था। तभी तो वो गलायत को कहता है ये खतना रहित कौन है जो हमारे परमेश्वर के आगे खड़ा हो सकता है। तो जो बिना खतना के थे वो परमेश्वर के लोग हो ही नहीं सकते थे, वो यहोवा के लोग हो ही नहीं सकते थे। तो इस कंफ्यूजन को, इस इम्पोर्टेंट रिचुअल को जो वो खतना कहते थे, उसका माइंडसेट पौलुस एड्रेस करना मांग रहे हैं कि उन चीज़ों को उन्हें पीछे रखते हुए आगे की ओर देखना है
जो यीशु मसीह में पूरा हो गया है, जो यीशु मसीह के लहू में पूरा हो गया है, वो उन्हें कह रहे हैं उस पर अपना मन लगाओ। वर्स 12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। सो पौलुस बता रहे हैं कि जो सुसमाचार उन्होंने समझा है, सीखा है, और इस समय में उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, वो उन्हें मनुष्य ने नहीं समझाया, पर स्वयं यीशु मसीह ने समझाया है। सो पॉल का कन्वर्जन इस समय आई वुड से इट वुड बी अराउंड 40 AD। सो 7 साल गुजर चुके थे जब यीशु मसीह मारे जा चुके थे, गाड़े जा चुके थे और स्वर्ग में उठा लिए गए थे। तो इस समय में सुसमाचार बहुत ही प्रभावित रीति से प्रचार हो रहा था और काफ़ी लोगों को सताया भी जा रहा था। तो जब इस चीज़ को पौलुस कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह के प्रकाशन की वजह से इस काम को करते हैं, वैसे ही हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब हमने देखा कि शाऊल को यीशु मसीह ने बुलाया, शाऊल उसके बाद ब्लाइंड हो गए थे, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, और उसने अनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ना सिर्फ पौलुस शारीरिक इस समय दृष्टि पा रहे थे, पर आत्मिक प्रकाशन भी पा रहे थे। तो जब वो इस वर्ष में कह रहे हैं, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से जो मुझे मिला है, तो उनकी सिर्फ शारीरिक आंखें नहीं खुली थी, पर आत्मिक आंखें भी यीशु मसीह ने खोल दी थी, ताकि वो जिन्होंने लॉ पूरी डिफरेंट रीति से स्टडी किया था, अब यीशु मसीह के अंडरस्टैंडिंग में होकर उस पूरी पुराने नियम को समझ पा रहे थे, यीशु मसीह को उसमें इनपुट कर पा रहे थे और समझ पा रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो इतने समय से पुराने नियम में मेंशन कर रहे थे मेमने के बारे में, वो यीशु मसीह ही थे। सो इस रीति से पौलुस कहते हैं कि मेरा प्रकाश, मेरी आंखें, मेरा जीवन ज्योतिर्मय सिर्फ फिजिकली नहीं, आत्मिक रीति से भी प्रकाशन हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, यहूदी मीनिंग गलातियों उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। सो हम पौलुस की हिस्ट्री को अगर स्टडी करें, इससे पहले कि उनका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है, प्रेरितों के काम उसका 7वां बाब उसकी 58 वर्ष में लिखा है, जब वो लोग स्टीवन को पथराव कर रहे थे, स्तिफनस को, उधर लिखा है, और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वैसे ही प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। सो वो उन लोगों को जो मसीह थे उनको बंधुआ करके वापस लाने की मिशन पे निकले थे, एंड उसी मिशन पे ही मेट जीसस क्राइस्ट, एंड ही मेट उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उनका जीवन अपने आप ही बदल गया। यही पौलुस इस चीज को बता रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ बदले नहीं, उन्होंने बपतिस्मा तक लिया। प्रेरितों के काम उसका 22वां बाब उसके 16वें आयत में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रेरितों के काम 9वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम समझते हैं कि पौलुस की जर्नी एक मसीहों को सताने वाले से लेकर खुद
प्रेरित बनने तक की जर्नी और यीशु मसीह को रूबरू मिलने की जर्नी और समझने की जर्नी एंड बिकमिंग द अपोस्टल पॉल बिकेम। कभी कभी मेरा मन मजबूर होता है इस बात को सोचने के लिए कि हम भी तो ऐसे ही हैं। कभी कभी हम किसी लोगों को देखते हैं और कहते हैं देयर इज़ नो वे ये लोग बदल सकते हैं, देयर इज़ नो वे ये लोग कभी क्रिश्चियन बन सकते हैं या यीशु मसीह के प्रेम को समझ सकते हैं। हम अपने माइंडसेट को और अपने परमेश्वर को कभी कभी कितना छोटा कर देते हैं। पर देन हम इनकरेज होते हैं कि अगर परमेश्वर शाऊल को पौलुस बना सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी जर्नी में जब हमें लगता है कोई चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से हम छोड़ ही नहीं पाते, जो पाप है हम उससे ऋण ही नहीं हो पाते, वो कहते हैं प्रोबेबली मैं कभी नहीं कर सकता। बट जब हम पॉलुस की जर्नी को देखें, आई थिंक गॉड कैन डू ऑल थिंग्स। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर वो डिज़ायर हो, हमारे अंदर वो फेथ हो और हम समझ सके कि परमेश्वर कितनी ग्रेस एंड मर्सी से भरे हुए परमेश्वर है। हम सोचिए रियली क्या परमेश्वर को ज़रूरत थी शाऊल के पास जाने की, उसको पौलुस बनाने की? व्हाई बॉदर? पर सिर्फ परमेश्वर ही देख सकते थे कि वो क्या बनाने पर है। और आज भी हमारे जीवनों से सिर्फ परमेश्वर ही देख सकते हैं कि वो हमें क्या बना सकते हैं। क्या हम रेडी हैं सरेंडर करने के लिए? आइए इस आने वाले 2 हफ्तों में हम इसी बात के बारे में सोचें। हम पत्री को कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना, पर आइए हम रिफ्लेक्ट करें, हम सोचें और परमेश्वर को अवसर दें हमारे जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कैसे आपने शाऊल को पौलुस बनाया, कैसे आप ही परमेश्वर हैं जो अल्फा और ओमेगा हैं, जो आदि और अंत हैं, जो हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को बदल सकते हैं। सो बाप, हमारी जो भी जर्नी है, जो भी मुसीबतें हैं, हम सब आपके पास लाते हैं, because you are the God of impossible. So God, would you help us? Would you lead us? Would you turn the impossible into possible? आप ही असंभव को संभव करें यीशु मसीह। हर चीज़ को, हर बात को, हर परेशानी को आपके हाथ सौंपते हुए आप ही के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless. Stay blessed.